ये देखने में ऐसा लग रहा है प्लूरल है, ठीक है बच्चों। जैसे सिविक्स हो गया आपका, और जैसे बच्चों हमने फिजिक्स कह दिया आपका, ठीक है ना, फिजिक्स कह दिया, डायनामिक्स कह दिया। तो ये बच्चों देखने में ये वर्ड ऐसा लग रहा है प्लूरल है, लेकिन वास्तव में बच्चों ये वर्ड क्या होता है, हमारा सिंगुलर होता है। कहने का मतलब इनके साथ वर्ब जो होगी वो सिंगुलर आएगी, तो कहने का मतलब सिंगुलर वर्ब आएगी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल सर, आप सभी बच्चों का फिलॉलॉजिकल में स्वागत है। आज बच्चों हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं मैजिकल कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैब्स। आज हम आपको रूल नंबर 31 आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी बच्चे दिल थाम के बैठ जाइए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स आपके लिए स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि आपके आगामी जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए बेस्ट होंगे बच्चों। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 31। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे इसमें रूल नंबर 31 हमारा क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों कंसेप्ट नंबर 31। हम लोग आते हैं बच्चों कंसेप्ट नंबर 31 में, ठीक है बच्चों, कंसेप्ट नंबर 31। अब ये कंसेप्ट नंबर 31 बच्चों आपका क्या कहता है, जैसे देखिए बच्चों सारी चीजें हम आपको बता देते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, आप लोगों को पता होगा एक शब्द का आपने नाम सुना होगा बच्चों, TOO सुना होगा, ठीक है बच्चों, TOO। इस शब्द का मीनिंग बच्चों आपको पता होगा क्या होता है। इस शब्द का मीनिंग अगर हम आपको बता दें बच्चों, इस शब्द का मतलब एक होता है इतना, ठीक है बच्चों, इतना मतलब जितना नहीं होना चाहिए, या कह सकते हैं जरूरत से ज्यादा, ठीक है बच्चों, जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा इतना, ठीक है बच्चों। और टू का सेकंड मीनिंग बच्चों आप लोगों को पता होगा भी होता है, ऑल्सो का सेंस भी होता है। जिन बच्चों को ना पता हो जान जाइए बच्चों, टू का जो सेकंड मीनिंग बच्चों होता है वो ऑल्सो भी होता है। तो इसके यूजेस के बारे में हम लोग समझेंगे बच्चों। तो टू मतलब होता है बच्चों इतना जितना नहीं होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा। और टू का सेकंड मीनिंग बच्चों क्या होता है हमारा, ऑल्सो का सेंस होता है। सभी बच्चे समझ पा रहे भाई, ठीक है ना। तो आज हम आपको बच्चों बताते हैं आखिर ये टू का प्रयोग हम लोग कहां पर करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को एक चीज बच्चों बताते हैं, जैसे कहते हैं जैसे कहते हैं उसने अपना कार्य कर लिया था, ठीक है भाई, समझ पा रहे भाई, उसने अपना कार्य कर लिया था। जैसे हमने कहा ही कंप्लीटेड हिज टास्क, ही कंप्लीटेड हिज टास्क, ठीक है बच्चों। एंड लगा दिया आई टू, और मैंने भी, एंड आई टू मतलब मैंने भी, एंड आई टू और मैंने भी अपने टास्क को पूरा कर लिया था। एंड आई टू कंप्लीटेड माई टास्क, या आई कंप्लीटेड माई टास्क टू, ठीक है भाई। आई टू का मतलब समझ रहे बच्चों, मैंने भी, आई टू डिड दैट, आई टू डिड दैट, और मैंने भी ये काम कर लिया था, एंड आई टू डिड दैट। एक तो बच्चों यूज ये समझ में आया, ये टू का मतलब बच्चों यहां पर है ऑल्सो का सेंस है। किसका सेंस है बच्चों, टू का मतलब है यहां पर ऑल्सो का सेंस है। अब तीसरी बात बच्चों यहां पर समझिएगा, दूसरी जो सेकंड इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर TOO की बात कर रहे हैं बच्चों। एक यहाँ पर हम लोग पेयर वाली बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, आप लोगों को सभी बच्चों को पता होगा TOO के साथ बच्चों इसका जो पेयर होता है वो TO काम करता है। क्या काम करता है बच्चों, TO2 काम करता है। इसका रूल क्या होता है बच्चों, TOO लगाइए, ठीक है भाई, इसके बाद एडजेक्टिव लगाइए, और यहाँ पर क्या लगा दीजिए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए बच्चों, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये बच्चों आप लोगों को पता होगा ये एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है। किसका स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव का। इसके बाद बच्चों आपको बता दें टू प्लस एडजेक्टिव होता है, और फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, टू लगा दीजिए और फिर बी लगा दीजिए, और फिर वर्ब की क्या लगा दीजिए, थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। ये बच्चों आपका पैसिव का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर TOO एडजेक्टिव, सेकंड केस बनेगा टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये दो केसेस बनते हैं बच्चों। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कहते हैं इतना और की, इसका हिंदी अर्थ होता है इतना की इतना की। कहने का मतलब जैसे बच्चों आप लोगों ने देखा होगा इतना की, ठीक है। जैसे हमने कहा वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता है। जैसे हमने कहा वह इतना कमजोर है, तो आप क्या बोलेंगे, ही इज, इतना कमजोर है, टू वीक, ठीक है बच्चों, वह इतना कमजोर है, ही इज टू वीक, टू लगा दिए बच्चं, ठीक है ना, ही इज टू वीक, TOO हो गया, वह इतना कमजोर है। अब इसके बाद जो पेयर आता है बच्चों ध्यान रखिएगा, इसके बाद सीधा सीधा TO2 आता है,
सबसे पहले टी डबल ओ आएगा और इसके बाद टू आएगा, और टू के बाद वर्ब किस फॉर्म में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में, ही इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। कहने का मतलब वह इतना कमजोर है कि वह सही से चल नहीं सकता है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, स्ट्रक्चर में पहले जो टू आया इतना हो गया, और यहाँ पर टू के बाद सीधा सीधा वर्ब आती है, ठीक है ना, वो क्या आ गई, ही इज टू वीक टू वॉक प्रॉपरली। वह इतना कमजोर है कि अच्छे से चल नहीं सकता है। इसका पैसिव स्ट्रक्चर भी बनता है बच्चों, टी डबल ओ टू प्लस एडजेक्टिव टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग जरा देखिएगा सभी बच्चे, टी डबल ओ टू, ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है हेल्थ इज, और फिर जगह छूटी हुई है, इंपॉर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड। ऑप्शन बच्चों आपके पास है, एक ऑप्शन है सो का ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपको ऑल्सो है, और एक ऑप्शन आपका टी डबल ओ टू है। मतलब तीन ऑप्शन है बच्चों, एक सो है, एक ऑल्सो है, और एक आपके पास टू ऑप्शन है बच्चों, ठीक है ना। इन तीनों में से एक आंसर आपको बताना है बच्चों क्या होगा, ठीक है भाई। तो कहता है हेल्थ इज इंपॉर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड। आप लोग मुझे बच्चों बताइए तीनों ऑप्शन में देख करके क्या आंसर होगा। मुझे लगता है बहुत आसान आंसर होगा, सभी बच्चे बड़ी आसानी से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको बता दें बच्चों, आंसर इज सी, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या होगा बच्चों यहाँ पर, हेल्थ इज टू इंपॉर्टेंट टू बी नेग्लेक्टेड। कहने का मतलब बच्चों जो है, हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। सी। आइए बच्चों हम लोग जो है अब अपना नेक्स्ट रूल में आते हैं, दैट इज रूल नंबर 32। तो सभी बच्चे देखिएगा रूल नंबर 32, इसका एग्जांपल बच्चों आप लोग बताइएगा सबसे पहले, फिर हम आपको रूल बताते हैं। क्वेश्चन बच्चों सभी बच्चे अपने स्क्रीन पर देखिएगा बच्चों, मोबाइल की, एज लिखा है और फिर ब्लैंक है, ठीक है बच्चों, एज यू, और फिर इसके बाद ब्लैंक है, कॉमा लगा हुआ है, सो विल यू रीप। सभी बच्चे इसका आंसर बताइए। ऑप्शन में आपके पास है SHOW शो, और SOW है, और एक है लिखा है बच्चों सॉ। सभी बच्चे इसका आंसर बताइए क्या होगा। एज यू सो विल यू रीप। सभी बच्चों ने सुना होगा, ये कहावत है, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, जैसा करेंगे वैसा आपको वैसा भरेंगे। तो सभी बच्चे इसका आंसर बताइए भाई क्या होगा। एज यू सो विल यू रीप, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। ओके बच्चों, टाइम अप, ठीक है ना। अब हम आपको इसका बताते हैं बच्चों, इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्यों होगा बच्चों, इसका हम आपको समझा देते हैं। आप लोगों ने बच्चों सुना होगा, जैसे एक होता है SO सो होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसलिए होता है। क्या होता है बच्चों, इसलिए होता है। इसका एक मीनिंग और भी होता है बच्चों, देयरफॉर भी होता है। क्या होता है, इसका मतलब भी होता है इसलिए होता है, ठीक है। ये सभी बच्चे जानते होंगे, सो और देयरफॉर का मतलब क्या होता है, इसलिए, ठीक है भाई। वो उसने क्लास नहीं अटेंड किया था इसलिए उसको पीटा गया था, ठीक है। तो सो एक मतलब ये होता है, सो का मतलब क्या होता है बच्चों, इसलिए होता है। और एक शो आप लोग जानते हैं बच्चों, एक शो तो होता है, जानते हैं मूवी में शो चलता है, मूवी शो होता है, ठीक है ना। मूवी में शो चलता है, नहीं, शो मतलब दिखाना भी होता है, ठीक है बच्चों। शो मतलब क्या करना होता है, दिखाना, शो ऑफ करना, पॉम्प एंड शो। और एक मतलब बच्चों जो होता है SOW, इसका मतलब होता है बच्चों बोना। क्या होता है, बोना। एज यू सो मतलब क्या होता है बच्चों, बोना होता है, मतलब उगाना, ठीक है बच्चों। तो जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। और इसका जस्ट अपोजिट इसका क्या होता है बच्चों, रीप होता है। रीप इसका अपोजिट होता है। क्या होता है, जैसा बोएंगे वैसा आप क्या करेंगे, काटेंगे। तो यहाँ पर बोने का सेंस है जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, एज यू सो विल यू। ओके बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू द रूल नंबर 33 बच्चों। 33 नंबर रूल में बच्चों हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। रूल नंबर 33, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, सभी बच्चे अपने मोबाइल पर देखिएगा। आपके में क्वेश्चन आ रहा है, प्रॉब्लम, रीजन वाई, और फिर ब्लैंक छूटा है बच्चों, ठीक है ना। रीजन वाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कमिट सुसाइड इज, और फिर ब्लैंक है बच्चों यहाँ पर, दे आर नॉट प्रॉपरली एजुकेटेड। ऑप्शन लिखा है बच्चों, दैट लिखा हुआ है, बिकॉज लिखा हुआ है, सो लिखा है। तीन ऑप्शन है बच्चों। सभी बच्चे बताइए इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। सभी बच्चों के पास, आप लोगों के पास 10 सेकंड का टाइम है बच्चों, आप लोग बताइएगा फटाफट इसका आंसर क्या होगा। रीजन वाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कम सुसाइड इज, बताइए दैट होगा, सो होगा, कि बिकॉज होगा, दे आर नॉट प्रॉपरली। आई थिंक बच्चों आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। टाइम इज अप। आंसर इसका बच्चों ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। रीजन वाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कमिट सुसाइड इज दैट होगा बच्चों। रीजन बता देते हैं इसका आप लोग बच्चों। इसका रूल क्या होता है, सभी बच्चे समझ लीजिएगा बच्चों। जो रीजन होता है, रीजन इज नेवर फॉलोड बाय
बिकॉज। ध्यान रखिएगा बच्चों, सभी बच्चे इस पॉइंट को समझ लीजिएगा, रीजन कभी बिकॉज को फॉलो नहीं करता है, रीजन इज ऑलवेज फॉलोड बाई दैट, रीजन इज ऑलवेज फॉलोड बाई दैट, क्योंकि रीजन का मतलब ही होता है कारण। और यहाँ पर अगर हम लोग जो है, और यहाँ पर अगर बच्चों जो है हम लोग बिकॉज लगा देंगे तो क्या होगा बच्चों, गलत होता है। तो रीजन हमेशा किसको फॉलो करता है बच्चों, दैट को फॉलो करता है। रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कमिट सुसाइड इज दैट दे आर नॉट प्रॉपर्ली। ओके बच्चों, हम लोग अगले रूल में आते हैं, दैट इज रूल नंबर 34। अब आप लोग सभी बच्चे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है। पहले आप लोग आंसर बताएंगे, फिर हम आपको उसका रीजन बताएंगे बच्चों ऐसा क्यों होगा। क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, लिखा है मैथमेटिक्स ऑफर ब्लैंक है, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू गेट कॉम्प्रिहेंसिव कमांड ओवर इट। ऑप्शन है बच्चों रिक्वायर है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन रिक्वायर्ड है, और तीसरा ऑप्शन बच्चों रिक्वायर्स है, और चौथा ऑप्शन बच्चों है इज रिक्वायर्ड। सभी बच्चे इसका आंसर बताइए और देखिए बच्चों क्या होगा इसका आंसर। पहले आप लोग मुझे आंसर बताइए, फिर हम आपको इसका लॉजिक बताते हैं क्या होगा, ऐसा क्यों होगा। ठीक है, ओके बच्चों, टाइम इज अप, आप लोगों का टाइम हो गया है, क्योंकि इंग्लिश में ज्यादा समय लगता नहीं अगर आपको आता है। देखिए बच्चों, इसका आंसर हम आपको बताते हैं, देख लीजिए बच्चों सभी, इसका आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। मैथमेटिक्स रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू गेट कमांड ओवर इट। अब इसका रीजन बता देते हैं बच्चों क्या होता है। सभी बच्चों को पता होगा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के बारे में, सभी बच्चे जानते होंगे बच्चों, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे आपका मैथमेटिक्स हो गया, आप लोग बच्चों जानते हैं मैथमेटिक्स हो गया, ये देखने में ऐसा लग रहा है प्लूरल है, ठीक है बच्चों। जैसे सिविक्स हो गया आपका, और जैसे बच्चों हमने फिजिक्स कह दिया आपका, ठीक है ना, फिजिक्स कह दिया, डायनामिक्स कह दिया, तो ये बच्चों देखने में ये वर्ड ऐसा लग रहा है प्लूरल है, लेकिन वास्तव में बच्चों ये वर्ड क्या होता है हमारा, सिंगुलर होता है। कहने का मतलब इनके साथ वर्ब जो होगी वो सिंगुलर आएगी, तो कहने का मतलब सिंगुलर वर्ब आएगी बच्चों, यहाँ पर क्या आएगी, और सिंगुलर वर्ब बच्चों क्या होती है, रिक्वायर्स होती है। क्या होती है बच्चों, रिक्वायर्स होती है, रिक्वायर्स मतलब जरूरत होती है। तो आंसर इसका क्या होगा बच्चों, सी इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 35 में। आप लोग जानते हैं बच्चों, आप लोग मैजिकल कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के पढ़ रहे हैं, और ये सब मिसलेनियस है बच्चों, मिक्स करके क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं बच्चों, अगर आपने इनको कर लिया तो मान के चलिए अपकमिंग एग्जाम्स में आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से पढ़िए बच्चों, एक एक हो सकता है यही आपके पेपर में आ जाए। देखिए बच्चों, नेवर, और फिर जगह छोटी है बच्चों, सीन सच अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन माई लाइफ। अब आपको बताना है बच्चों, नेवर हैव आई सीन होगा, या आई हैव सीन होगा, या हैज आई सीन होगा। सभी बच्चे आप लोग आंसर बताइए, फिर उसके बाद हम आपको जो है इसका आंसर बताइए बच्चों, आप लोग क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए बच्चों, टाइम इज अप। देखिए इसका आंसर बच्चों हम आप लोग को बता देते हैं, इसका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। सभी बच्चे देख लीजिएगा बच्चों, बी इज द राइट आंसर। और बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा सर इसका नेवर आई हैव क्यों नहीं होगा, तो हम आपको इसका आंसर बता दें बच्चों, बी इज द राइट आंसर। क्या होगा बच्चों, नेवर हैव आई होगा। और बहुत सारे बच्चे इस चीज को नहीं समझ पा रहे होंगे, सर ये हैव आई क्या होगा, ये ऐसा कैसे हो गया, आई पहले आता है हैव बाद में आता है, तो यहाँ पर ऐसे क्यों हो गया, नेवर से शुरुआत हो गई। अब आप लोगों को बच्चों इसका पूरा कंसेप्ट होता है, हम आपको भी शॉर्ट बता देते हैं। एक रूल होता है बच्चों इन्वर्जन। क्या होता है बच्चों, इन्वर्जन। इन्वर्जन का रूल क्या कहता है बच्चों, ठीक है ना, अगर कोई भी सेंटेंस नेवर से स्टार्ट होगा, अगर कोई भी सेंटेंस नेवर से क्या होगा बच्चों, स्टार्ट होगा, ठीक है बच्चों। अगर कोई भी सेंटेंस नेवर से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा बच्चों, वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में आता है, वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में आएगा, ठीक है बच्चों। इन्वर्जन रूल के अकॉर्डिंग बच्चों, इन्वर्जन रूल क्या कहता है, पहले वर्ब आएगी, ठीक है बच्चों, पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। यानी मतलब वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट बच्चों बाद में आता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। यहाँ पर बच्चों ध्यान रखिएगा, नेवर हैव आई होगा, न कि नेवर आई हैव होगा। क्या होगा बच्चों, हैव आई होगा। ये आपका आंसर क्या होगा बच्चों, रूल क्या है बच्चों, इन्वर्जन का रूल का। कौन सा रूल लगेगा बच्चों, इन्वर्जन रूल के अकॉर्डिंग। इसकी डिटेल में बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे टॉपिक वाइज, अभी हम आपको शॉर्ट बता रहे हैं इन्वर्जन के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, अब हम लोग आते हैं अपने बूस्टर वोकैबुलरी। जैसा कि बच्चों हमने आपको बताया था कि आप लोग को ग्रामर के मिसलेनियस कंसेप्ट अभी आपको मिलेंगे बच्चों, तो अभी हम इसके बाद बच्चों हम आपको बता रहे हैं बूस्टर वोकैबुलरी। बच्चों आपको पता है बहुत अच्छे तरीके हैं, इनको एक बार सुन लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपको कभी भूलेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी है बच्चों। तो देखिए बच्चों जो है, ठीक है, चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग आते हैं बूस्टर डोज ऑफ वोकैबुलरी। इसको बच्चों नाम दिया हमने बूस्टर डोज। क्या नाम दिया बच्चों, बूस्टर डोज ऑफ वोकैब्स। ठीक है बच्चों, बूस्टर डोज ऑफ वोकैब्स का बूस्टर डोज लीजिए बच्चों। ये बड़ा महत्वपूर्ण सेक्शन है, बच्चे बहुत सारे बच्चे इसमें दिक्कत महसूस करते हैं, वो कहते हैं सर याद नहीं होती है,
तो मेरी गारंटी बच्चों, एक बार अगर आपने वीडियो देख लिया, अच्छे से सुन लिया, तो आपको निश्चित रूप से बच्चों वर्ड्स कभी भी याद नहीं करने पड़ेंगे, ऐसा बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों हम लोग देखते हैं बच्चों बूस्टर डोज वोकैब्स, और ये कौन सा नंबर है बच्चों? 34 नंबर है। कौन सा नंबर है बच्चों? 34 है। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों जबरदस्त वोकैब्स है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों एक वर्ड होता है हमारे पास एंडेमिक होता है, ठीक है बच्चों। दूसरा वर्ड होता है हमारे पास एपिडेमिक होता है, ठीक है। और तीसरा वर्ड बच्चों होता है पैंडेमिक होता है। देखिए बच्चों कितना जबरदस्त तरीके से ये वोकैब्स आप सीख जाएंगे, कभी भी आपको जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए बच्चों वर्ड लिखा हमारे पास एंडेमिक लिखा हुआ है, दूसरा वर्ड लिखा है एपिडेमिक लिखा है, और तीसरा वर्ड लिखा है पैंडेमिक। अगर हम आपसे पूछे मीनिंग क्या है, तो आप पहले एक आंसर दे दीजिए। सबका मतलब होता है महामारी। सबका मतलब क्या होता है बच्चों? ये तीनों वर्ड्स का एक ही मतलब होता है बच्चों, महामारी। महामारी समझते हैं बच्चों? अगर हम आपको बता दें, ये महामारी शब्द जो है कोरोना महामारी आपने खूब सुना होगा। आपको पता है बच्चों कोरोना जो महामारी है, तो ये वर्ड खूब सुना होगा आपको बच्चों, पैंडेमिक चल रही है बच्चों, आपने सुना होगा पैंडेमिक चल रहा है। पैंडेमिक चलने का मतलब सोचते ना, ये विश्वव्यापी महामारी होती है। आपको बता दें बच्चों जो पैंडेमिक होता है इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड डिजीज। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्ल्ड वाइड डिजीज। वर्ल्ड वाइड डिजीज का मतलब सोचते हैं ना, ये विश्वव्यापी महामारी है, जो बीमारी पूरी दुनिया में फैल जाती है बच्चों, वो होती है हमारी पैंडेमिक। याद रखिएगा इस समय कोविड जो बीमारी है उसको हम लोग पैंडेमिक के ही नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों? पैंडेमिक। ये पूरी दुनिया को अपनी उसमें कर लेती है। अब बात होती है एंडेमिक और एपिडेमिक क्या होता है बच्चों? एक पर्टिकुलर रीजन में फैलती है, ठीक है बच्चों। एक पर्टिकुलर रीजन में फैलने वाली बीमारी है, ठीक है बच्चों। जैसे पर्टिकुलर कह सकते हैं बच्चों, एक आप स्टेट वाइज भी कह सकते हैं बच्चों। आप ये कह सकते हैं सर ये एक राज्य में फैलती है, और ये जब एपिडेमिक आ गए सर कहते हैं आप ये कंट्री में फैल गई, और ये कहाँ फैल गई बच्चों? ये पूरी पूरी दुनिया में फैल गई। ये बीमारी जो होती है स्टेट मतलब एक रीजनल होती है, रीजन वाइज होती है, पर्टिकुलर राज्य में फैल गई तो उसको एंडेमिक बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। और एपिडेमिक क्या होती है? पूरी पूरी कंट्री में, पूरे पूरे देश में बीमारी फैल गई। जब एक ही देश में फैल गई तो एपिडेमिक, और वो जब पूरी दुनिया में फैल जाती है वो बच्चों को कहलाता हमारा पैंडेमिक। तो एंडेमिक थोड़ा सिस्टमेटिक क्रम से याद रखिएगा। एंडेमिक मतलब होगा एक स्टेट में हो गई, एपिडेमिक कंट्री में हो गई, और पैंडेमिक क्या होगी बच्चों? वर्ल्ड वाइड डिजीज होती है। उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आया होगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट बूस्टर डोज ऑफ वोकैबुलरी। बच्चों फिर देखिएगा बड़ा महत्वपूर्ण, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं बच्चों। ये सुन लेते हैं, कहते हैं एंडेमिक सुन लिया, एपिडेमिक सुन लिया, और पैंडेमिक समझ में नहीं आता क्या डिफरेंस होता है। समझ लीजिए बच्चों, अगला जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो भी बड़ा जबरदस्त है बच्चों। अब आपने सुना होगा बच्चों वन सुना होगा, आपने वंस सुना होगा, आपने ये वन सुना होगा, और आपने ये भी वन सुना होगा। अगर आपके सामने ये चीज आ जाए बच्चों तो मुझे पूरी गारंटी है कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे भयानक तरीके से। तो देख लीजिए बच्चों, देखने में तो बड़ा सिंपल लग रहा है सर, वन मतलब तो एक होता है, ठीक है बच्चों। वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई सुना था हमने जो है, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, ये सब चीजें वन मतलब सिर्फ एक ही नहीं होता, बहुत सारा होता है। आपको पता है बच्चों वन मतलब क्या है, वंस मतलब क्या है, और ये वंस डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ये ONC वंस मतलब होता है एक बार, ये वाला जो ONC होता है ये वंस मतलब होता है एक बार। जैसे बच्चों आपने सुना होगा वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई मतलब एक समय की बात थी मुंबई में, ठीक है ना। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ किंग, वहां एक राजा हुआ करता था। तो ये बच्चों वंस मतलब होता है एक बार, कहते हैं वंस यू हैव अटेंडेड द क्लास, एक बार अगर आपने ऐसा कर लिया। अच्छा बच्चों अब इसको समझिएगा, ये वंस क्या है, इसको समझ लीजिए बच्चों, ये पॉसेसिव होता है। क्या होता है बच्चों? ये पॉसेसिव ऑफ वन होता है। क्या होता है बच्चों? ये वन के अपने के लिए आता है बच्चों, वंस आता है। इसको बच्चों बड़ा महत्वपूर्ण थोड़ा समझिएगा जरा। जैसे हम आपसे कहते हैं आई के अपने के लिए क्या लगाते हैं आप? माई लगाते हैं। जैसे मैं अपना काम करता हूँ तो आई डू माई वर्क। शी के अपने के लिए क्या लगाते हैं बच्चों? हर लगाते हैं, ठीक है ना। दे के अपने के लिए क्या लगाते हैं बच्चों? दियर लगाते हैं, वे अपना काम करते हैं। ऐसे अगर हम आपसे बच्चों कहते हैं वन है, मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया वन, और इसके अपने के लिए क्या लगाएंगे बच्चों? वंस। याद रखिएगा बच्चों ये अपने का मीनिंग देता है अपना, इसीलिए इसको बोलते हैं बच्चों पॉसेसिव केस। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉसेसिव। कहने का मतलब बच्चों जैसे हमने कह दिया वन मस्ट लव, वन मस्ट लव, वन मस्ट लव हिज कंट्री, वन मस्ट लव हिज कंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक व्यक्ति को, वन मतलब हो गया हर व्यक्ति को अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो यहाँ पर वन आया तो इसका पॉजिटिव वन नहीं आएगा, हिज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? हिज आएगा। समझ पा रहे हैं बच्चों? तो ये पॉजिटिव केस है, ये बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव केस है आपका, ठीक है। अब एक चीज और समझ लीजिए बच्चों, ये वन और वंस में क्या फर्क होता है? आपने अक्सर सुना होगा बच्चों, दुकान में गए, मार्केट में गए हैं, और आप कहते हैं सर जी मुझको जो है इतनी सारी टी शर्ट्स रखी हैं, तो दिस वन, ये वाली टी शर्ट, आपको सुना है बच्चों? दिस वन, दिस वन का मतलब होता है ये वाली टी शर्ट, ये वाली टी शर्ट, ठीक है बच्चों, ये वाली टी शर्ट।
ठीक है बच्चों। और दैट वन का मतलब क्या हो गया बच्चों, वो वाली टी शर्ट, वो वाली, हिंदी में बता रहे बच्चों, वो वाली। तो दिस वन, दैट वन, ठीक है बच्चों। जैसे कहते थे बच्चों, आई लाइक दिस वन, मुझे ये वाली टी शर्ट अच्छी लगती है। आपको पता है बच्चों ये सिंगुलर की जगह आता है, ये सिंगुलर नाउन को रिप्लेस करने के लिए ये जो आता है सिंगुलर नाउन को रिप्लेस करता है बच्चों, सिंगुलर नाउन को रिप्लेस करता है। वन मतलब समझ गए बच्चों, आपको बता दें बहुत सिंपल सी बात है, वन जो होता है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन भी होता है। वन जो होगा बच्चों ये क्या होता है हमारा, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, याद रखिएगा बच्चों, वन क्या होता है हमारा, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, ठीक है ना बच्चों। ये सिंगुलर नाउन को रिप्लेस करता है, किसको रिप्लेस करता है, सिंगुलर नाउन को। और वंस क्या होता है बच्चों, ये प्लूरल होता है, ये प्लूरल नाउन्स को रिप्लेस करता है, ठीक है बच्चों। तो ये वन सिंगुलर नाउन को रिप्लेस करेगा और ये वंस जो होगा ये प्लूरल नाउन को रिप्लेस करेगा। जैसे बच्चों ऑरेंजेस, आई बॉट 5 ऑरेंजेस फ्रॉम द मार्केट, ठीक है बच्चों। एंड दोज वंस, वो वाले, समझ पा रहे बच्चों। तो ऑरेंजेस की प्लेस पर क्या लगा देंगे बच्चों, वंस लगा देंगे, क्लियर होगी बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाला, वो वाले, ये वाले, ये वंस अपॉन ए टाइम, और ये वंस क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। उम्मीद करते हैं बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी। ओके।